अगर आपको कैंडल लाइट डिनर करना हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल कैंडल्स और यम्मी फूड। तो मैंने भी आज कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया था घर पे ही, और मुझे भी लगी थी ज़ोरों की भूख। तो मैंने जल्दी से ये कैंडल्स जलाई अपनी टेबल को सजाने के लिए, और उसके बाद मैंने ये क्या किया, अरे अरे इतनी भूख लगी थी कि मैं कैंडल्स ही खा गई। हेलो एंड वेलकम टू निधि क्रिएटिव किचन, और मैं हूँ निधि गुप्ता। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं रियलिस्टिक केक आर्टिस्ट आज आपके लिए लेके आई हूँ रियलिस्टिक कैंडल केक, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए और जिसे बनाना है बहुत ही आसान, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसके साथ लोगों के ऊपर प्रैंक करना। तो जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग 3D केक देखने और सीखने के लिए, और एंड तक मेरी वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनते देखकर। तो चलिए बिना देरी किए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कोई भी स्पॉन्ज। ये मेरे पास एक स्पॉन्ज पड़ा हुआ था, उसका लेफ्ट ओवर था, उसके मैंने जितना भी ब्राउन पार्ट था वो सारा मैंने रिमूव कर दिया था, सिर्फ वाइट पार्ट लिया था क्योंकि मुझे कैंडल वाइट कलर की बनानी थी। अगर ब्राउन लेती तो कलर अच्छा नहीं आता, तो ब्राउनिशनेस पूरी निकाल दी। उसके बाद मैंने लिया थोड़ा सा अमूल क्रीम। आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। मुझे मीठा थोड़ा कम रखना था, इसलिए मैंने प्लेन विदाउट शुगर वाला ही क्रीम लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं। और इसके लिए मैंने इसको मिक्स किया, तो मुझे ये थोड़ा सा लूज़ लग रहा था, मुझे लग रहा था टाइट नहीं होगा, शेप नहीं लेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्रम्ब और डाला केक का, और इसको मैंने थोड़ा देर फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी कैंडल्स को बनाने के लिए वाइट कंपाउंड लिया है, वाइट चॉकलेट जो होता है मोडी का, उसको मैंने चॉप किया। चॉप करने के बाद मैंने इसको मेल्ट कर लिया। इसको मेल्ट करके मैंने एक साइड पे रख दिया था, और फिर मैंने अपना केक का क्रम्ब निकाला, और वो मुझे अभी भी लूज़ लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने उसमें मेल्टेड चॉकलेट डाल दिया था। इससे क्या होगा, जब हम इसको फ्रिज में सेट करेंगे तो हमारे कैंडल्स जो हैं अपना शेप होल्ड कर पाएंगे। तो उसको होल्ड करने के लिए मुझे डो थोड़ा टाइट चाहिए था, और अकेला केक और क्रीम से ये टाइट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कंपाउंड डाला था। क्योंकि मेरा सारा ही रियलिस्टिक केक्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, तो मैं कर करके ही देख रही थी, तो मैं आपको राइट रेसिपी ही बता रही हूँ। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा रोज़ एसेंस 4 to 5 ड्रॉप्स, जिससे हमारी कैंडल्स में से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आए। तो आप कोई भी अपना मर्ज़ी का कोई भी आप एसेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे रोज़ पर्सनली थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस जो है बहुत ही दूर तक आती है, तो मैंने उसको लिया था। उसके बाद हम एक छोटे-छोटे इसके डो के पेड़े बनाएंगे, और उसके साथ हम अपनी कैंडल्स की शेप बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे आप एक रियलिस्टिक केक कैंडल होती है, उसको अपने सामने रख लीजिए, और उसकी शेप के अकॉर्डिंगली आप इसको शेप देनी शुरू कीजिए। तो बहुत ही क्रिएटिव वर्क होता है, आप जैसे मर्ज़ी बना सकते हैं। आपको कलरफुल बनानी है तो आप अलग अलग कलर्स के डो बना के उसमें कलर्स भी डाल सकते हैं, एडिबल फूड कलर डाल के। मेरे को वाइट ही बनानी थी, तो इस तरह से मैंने शेप दी है। ये मैं बेस बना रही हूँ क्योंकि हमें स्टैंडिंग रखना है अपने कैंडल को, तो इस तरह से बेस इतना ब्रॉड होना चाहिए कि आपकी कैंडल्स स्टे कर जाएँ और खड़ी रह जाएँ। और ऊपर से जब कैंडल्स मेल्टेड होती हैं तो उनमें एक कैविटी सी बन जाती है, तो मैंने वही क्रिएट करने की कोशिश की है। क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत थी और मेरा डो थोड़ा सॉफ्ट था, इसलिए ये थोड़ा लूज़ हो रहा था। तो जब मैं इनके शेप्स बनाऊंगी और उसके बाद मैं इनको प्लेट में रख के फ्रिज में रखूँगी 15 to 20 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए बिल्कुल सेट हो गई हैं। अभी अपनी शेप नहीं ख़राब करेंगी क्योंकि हमने इसमें मेल्टेड चॉकलेट डाला है और फ्रिज में जाके वो हार्ड हो गया है। और अब बारी है इसको चॉकलेट से कोट करने की। तो मैंने एक गलती की थी, मैंने आप वायर रैक देख रहे होंगे, मैंने अपना कैंडल्स को इन पे खड़ा किया था कि सारा एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो नीचे ड्रेन हो जाएगा। पर जब मैं इसको डीमोल्ड कर रही थी, उसमें से निकाल रही थी, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी। तो इससे बेटर है कि आप पार्चमेंट पेपर या जो बेकिंग पेपर आता है, मोटी शीट हो, उसी के ऊपर इसको डायरेक्ट रखिए, ताकि आपको इसको रिमूव करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो ये एक एक करके मैं टूथपिक की हेल्प से यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे पूरा कोट करना था। अगर मैं हाथ में लेती तो मेरे हाथ की कैंडल, मेरे हाथ वाली जगह से कैंडल के ऊपर चॉकलेट कोट नहीं होती, इसलिए मैंने लॉन्ग वाली जो स्टिक्स होती हैं, टूथपिक्स होती हैं, उनको मैंने यूज़ किया। इसको स्क्वेयर्स भी बोलते हैं, वुडन स्क्वेयर्स। और ये मैंने अपनी सारी की सारी कैंडल्स एक एक करके इसमें डिप करके इनको कोट कर लिया था। अगर आपको डबल कोट चाहिए डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टेप भी करना है तो हम बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए एक कोट ही काफ़ी है। इसीलिए मैंने अपना कैंडल का जो बेस था केक का सिर्फ वाइट ही रखा था, ताकि दूसरा कलर ब्राउन कलर बीच में से दिखे ना। तो ये मैंने फ्रिज में रख के सेट कर ली है अपनी कैंडल्स को, और मेल्टेड चॉकलेट को मैंने अपने पाइपिंग बैग में डालकर
बहुत छोटा सा होल किया है और अब मैं इसको दे रही हूँ रियलिस्टिक लुक। उसके लिए आप समझिए कि आपके सामने एक मेल्टेड कैंडल है, तो वो कैसे दिखता है, उसका वैक्स कैसे होता है, मेल्ट हो के साइड पर निकला होता है और बहुत सारा वैक्स उसका नीचे बेस तक भी उसके साथ स्टिक्ड होता है लिक्विड होकर। तो मैंने वही सेम लुक देने की कोशिश की। अब देखिएगा कि नीचे पार्चमेंट पेपर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट एक्स्ट्रा ड्रिप किया है। तो डबल ट्रिपल लेयर्स हम ड्रिप करेंगे अच्छे से, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रियलिस्टिक लुक आए। तो ये सारी मेरी कैंडल्स मैंने जितना हो सका, जितना मुझे रियलिस्टिक लुक चाहिए था, उतनी मैंने इसकी कोटिंग कर दी। तो वाइट चॉकलेट काफ़ी लग जाता है इसके ऊपर, इसलिए हमने बेस में वाइट जो क्रीम थी मैंने फीकी ही रखी थी। तो ये बन गया हमारा बेस, सारा तैयार हो चुका है। फ्रिज में रख के मैंने इसको सेट कर लिया था। अब मैंने लिए लौंग, जिसको क्लोव्स भी बोलते हैं, और उल्टा पार्ट उसका जो फूल का पार्ट है मैंने अंदर डाल दिया है और स्टिक का पार्ट ऊपर रहने दिया है, ताकि ये बर्न थ्रेड जो होता है, जली हुई कैंडल होती है, उसकी लुक आएगी कि जला हुआ थ्रेड है उसका, जल चुका है और वो मेल्ट हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि जली हुई कैंडल्स हैं, उनका मेल्टेड वैक्स है। तो देखिए कितना ज़्यादा रियल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना आंखों को धोखा खाने वाला। और जो लौंग है वो 3 सेकंड के लिए जल जाती है। तो मेरे को रियलिस्टिक लुक देने के लिए कि हाँ ये हमारी कैंडल्स जलती भी हैं, उसको दिखाने के लिए ये लौंग मेरा जल भी रहा था। तो सारा का सारा मेरा प्रॉपर जैसा मैंने सोचा था वैसा एग्जीक्यूट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ अंदर से कैसा लुक आ रहा है। मैंने कहा चलो खा भी लेते, भूख तो लगी ही हुई थी। तो अंदर से इसका लुक ऐसा है। अंदर हम अपना जो केक है वाइट ही इसलिए रखा है ताकि अच्छे से लुक इसका प्रॉपर आए। तो देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ही डो मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही यम्मी था, खा के मज़ा ही आ गया था। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और ये मेरा प्रैंक जो मैंने आप पे भी करने की कोशिश की? क्या आप भी प्रैंक हुए कि नहीं? तो आप मुझे सच्ची बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये पहला क्लिप देखा तो क्या आपको ये रियल कैंडल्स ही लगी कि आपको पता लग गया था कि ये केक ही होगा? मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और यहाँ पे मैं फिर से एक बारी आपको प्रैंक करने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने अपनी कैंडल्स को जलाया और साथ ही मैंने इसको खा लिया। चलो जी, मेरा कैंडल डिनर हो गया। जोक्स अपार्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसे लगा मेरा कैंडल्स, और बना के ज़रूर देखिएगा। और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।